साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि कैलोरी मिति क्या होती है। ऊष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा मापन का अध्ययन किया जाता है उसे कैलोरी मिति कहते हैं। ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर नामक यंत्र से किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों कि कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है। जब अलग अलग ताप की दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो उच्च ऊष्मा वाली वस्तु से ताप निकल के निम्न ऊष्मा वाली वस्तु में जाने लगती है, और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। जब दोनों समान ताप पर हो जाते हैं तो उस स्थिति को तापीय साम्य कहा जाता है। आप परिभाषा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। कैलोरीमिति के सिद्धांत में साथियों, अगर आप सिर्फ इतना याद रखते हैं कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, तो भी आपका काम चल जाएगा। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि जब ऊष्मा स्थानांतरण हो जाता है, तापीय साम्य में आ जाते हैं, तो दोनों वस्तुओं का ताप कितना होता है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला डेरिवेट करना होगा। आइए समझते हैं। मानते हैं कि यह एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु बी है। जब हम मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m1 है और यह ऊष्माधारिता S1 है और इसका ताप T1 है, और इसी प्रकार से इसका द्रव्यमान m2 है और S2 इसकी ऊष्माधारिता है और तापमान इसका T2 है। अभी थोड़ी देर के लिए हम ये बात समझ लेते हैं कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ऊष्मा किससे किस में जाएगी, जिसका ताप ज्यादा रहेगा उसमें से निकल कर जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि T1 बड़ा है किससे, T2 से, तो ये बात लिख लेंगे, माना T1 ग्रेटर देन T2, तो हम ये कहेंगे कि ऊष्मा निकल के यहां से यहां पर जाएगी, A से B में जाएगी। अब बात करते हैं दी गई ऊष्मा किसके बराबर होगी। साथियों, Q बराबर फॉर्मूला होता है, Q बराबर, ये बात आपको याद रखना है, Q बराबर होता है mst, ये फॉर्मूला डेल्टा T होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रखेंगे, दी गई ऊष्मा तो कितनी ऊष्मा देगा पहला, तो यहां पर साथी लिखेंगे, इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा m1 S1, और देखिए जब ताप दे देगा तो आखिरी में मान लो ताप इसका कितना हो गया T। तापीय साम्य की स्थिति में दोनों का ताप मान लेते हैं कितना हो गया है T। अब यह इसने दिया है तो इसका ताप ज्यादा रहा होगा, यानी अब तापांतर आ जाएगा T1 में से T घटाने पर, ठीक है। और साथियों बात करते हैं इसका ताप क्या होगा, इसका कम था, तो मतलब जितना ताप था T2 ये कम था, अब क्या है, बढ़ा है, तो हम ये कहेंगे कि ये T ज्यादा होगा। अब इसमें लिख लेंगे m2 और यहां पर होगा S2, और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ये T ज्यादा हो जाएगा, अब तो T माइनस यहाँ पे T2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, इसका ताप अब ज्यादा हो गया है तो अब जितना तापांतर आया है ज्यादा से कम को घटा देंगे, ठीक है, इतना ताप आ गया। अब हमारा पर्पज है कि हम T को ज्ञात करें कि आखिरी में ताप कितना हुआ है, तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा m1 S1 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा T1, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस m1 S1 और T हो जाएगा बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा m2 S2 और T आ जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m2 S2 और T2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें तो T वाला निकालना है, तो इस पोर्शन को एक साइड में कर लेते हैं, इसको एक साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा m1 S1 और T1, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस m2 S2 और T2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ये इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा m1 S1 और T हो जाएगा, फिर ये प्लस तो ऑलरेडी है तो m1 नहीं होगा, m2 S2 और T हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां से T कॉमन ले लीजिए, T कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा m1 S1 प्लस यहाँ पर m2 और S2 हो जाएगा, और इधर जो है हमारा वही रहेगा m1 S1 T1 प्लस हो जाएगा m2 S2 और T2 हो जाएगा। हमें T चाहिए तो इस पोर्शन को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों T बराबर, इधर लेकर आ रहे हैं तो ये ऊपर रहेगा, यानी यह हो जाएगा m1 S1 T1 प्लस हो जाएगा m2 S2 T2 और अपॉन में आ जाएगा क्या, m1 S1 प्लस m2 S2, ठीक है। तो तापीय में साम्य में आने के बाद अंतिम ताप दोनों वस्तुओं का कितना हो जाएगा, इस फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है।